कल हम तुम लोग को क्या बता रहे थे? हाँ, टाइप स्क्रिप्ट का एक हल्का सा आइडिया दे रहे थे। कोई बहुत अंतर नहीं है, बस जैसे लेट m लिखते हो या जैसे लेट g बराबर 100 लिख रहे हो तो ऐसे नहीं लिखो। ये जावास्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट भी वही है, जावास्क्रिप्ट ही है, कोई बहुत अंतर नहीं है। बस तुमको वेरिएबल के पहले उसका टाइप लिखना पड़ेगा। जैसे ऐसे लिख दोगे और लिख दोगे क्या, नंबर। इससे क्या होगा, इससे देख के ही पता चल जाएगा कि भाई जैसे अगर कहीं जी को यूज करोगे तो जी, फिर जी अगर जैसे मान लो कहीं जी यूज कर रहे हो तो जी यूज कर रहे हो, जी का टाइप क्या है, जी का टाइप क्या है, नंबर। तुमको वैल्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक नियम और आ जाएगा कि जैसे नंबर बोल दिए तो फिर उसमें नाम डाल नहीं सकते। अभी तक क्या होता है, कोई टाइप डिसाइड ही नहीं है, चाहे जो मन करे वो डालो। चलो उसको छोड़ो, अब एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा एक मिनट एक काम करते हैं। एक एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, यही यूजर नेम यही है, होगा ना यहाँ कोड में। चलो अच्छा, सब लोग ये बताओ हमको, सब लोग पहले अच्छे काम करो। इसका एक्सपाथ, किसके एक्सपाथ की हम बात कर रहे हैं? रिफ्रेश नाम की एक क्या दिख रही है, बटन। हम कह रहे हैं इसका एक्सपाथ कैसे लिखोगे? राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, कर दिए। अब देखोगे एट्रीब्यूट, क्या एट्रीब्यूट है, टैग क्या है, img है, src है, बॉर्ड है, alt है, टाइटल है। क्या यूज करें बताओ? बॉर्डर मत यूज करो भाई। बॉर्डर बराबर 0, जो ऐसी वैल्यू कहीं दिखे बॉर्डर बराबर 0, ए लाइन इक्वल टू लेफ्ट राइट, बड़ी कॉमन सी चीज दिखाई दे, उनको यूज मत करो। चलो alt यूज कर लेते हैं या टाइटल यूज कर ले, है ना। ये देखो थोड़ा सा ये ज्यादा लॉजिकल दिख रहा है। टाइटल इक्वल टू क्या, रिफ्रेश। तो क्या लिखे, कंट्रोल F डबल स्लैश, टैग का नेम क्या था, img @ नहीं, टाइटल था ना, टाइटल इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसके। तो लेकिन ये 1 ऑफ 1 आया, क्या आया, 1 ऑफ 40। इस क्राइटेरिया पे सर्च करने पे इसे 1 नहीं मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 40 मिल रहे हैं, क्योंकि पेज पे ऐसी 14 जगह पे क्या है, रिफ्रेश बटन है। देखो ये सब है, ठीक। अब ये बताओ ये अच्छा पहली कौन सी है, ये अभी इस समय कहाँ पे है, ये पीले रंग से कौन है, जो पहला है ना, क्योंकि लिखा है क्या, 1 ऑफ 14, पहला ये है। और मेरा वाला कौन सा, पेंडिंग एक्टिविटीज वाला, ये किस नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे। तो हम चाहे तो यहाँ क्या यूज कर दें, चाहे तो हम यूज कर दें क्या यहाँ पे, इंडेक्सिंग, और लिख दें 2। हो गया कि नहीं हो गया, देख लें। ये एक्सपाथ हो गया, बढ़िया है ना। हमें किस पे क्लिक करना है, पेंडिंग एक्टिविटीज के रिफ्रेश पे ना। अब लेकिन एक बात बताओ, अब ध्यान से देखो, एक सेकेंड जरा, अब ध्यान से देखो इसको, कहाँ गया ये पेंडिंग एक्टिविटीज। तो अब तो रिफ्रेश वाली 4 बट भाई पेज पे 14 थी। अब बताओ पेंडिंग एक्टिविटीज किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे। अगर अभी हम इसका एक्सपाथ लें, ये कंट्रोल F करें, बताओ ये किसको पॉइंट कर रहा है,
है ना, 1/1 तो आ रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप परचेज ऑर्डर, जबकि हम किसका एक्स पाथ लिखना चाहते हैं, इसका। ये चैलेंज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए हम लोग जल्दी इंडेक्सिंग यूज नहीं करते, ये इंडेक्सिंग कम ज़्यादा हो सकता है। आज 14 सेक्शन है, 14 बटन है, कल को डेवलपर इसी में एक सेक्शन और जोड़ दे तो 15 हो जाए, तो सबका नंबर हो सकता है एक करके क्या हो जाए, खिसक जाए। इसीलिए हम लोग याद रखना ये हमेशा है, इंडेक्सिंग यूज मत करो, इंडेक्सिंग यूज मत करो। आई बात समझ में? तब अब क्या करें, एट्रीब्यूट देख रहे हैं, एट्रीब्यूट हर भाई 14 जगह बटन है और हर जगह एट्रीब्यूट क्या है, सेम है, तो ये भी हमें मेरी हेल्प नहीं कर पा, नहीं तो आजमा के देख लो, सब जगह उसके हर एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, सेम है, तो एट्रीब्यूट से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। अब तुम्हारे पास बचा क्या रास्ता, भाई एट्रीब्यूट से तो एक से ज्यादा मिल रहे हैं, 14 मिल रहे हैं, अब तुम्हारे पास बस रास्ता क्या बचा, अब तुमको ये बहाने एनटीएच करोगे चाहे इंडेक्सिंग करोगे, नंबर बताओगे ना, और लेकिन नंबर फिक्स नहीं है, तुम ही देख रहे हो नंबर क्या हो जा रहा है, आगे पीछे हो जा रहा है। तो एक एक्स पाथ और निकालते हैं, रुक जाओ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये ना पेंडिंग एक्टिविटीज की ना, इसी का निकालना है ना, राइट क्लिक करो और क्या करो, इसे इंस्पेक्ट, इसी को निकालना है एक्स पाथ ना, तो जरा इसे राइट क्लिक करो, कर दिए, एक ऑप्शन आया क्या, कॉपी, और एक ऑप्शन आया क्या, कॉपी फुल एक्स पाथ, आया कि नहीं आया? अब इसे कर लो क्या, कॉपी, हाँ, लेकिन ये भी एक्स पाथ है। अब एक काम करते हैं, जरा सर्च मार के देखते हैं क्या काम करता है। कर रहा है कि नहीं बताओ, कहीं भी इसको उठा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस एक्स पाथ को बोलते हैं क्या, अब देखो ये भी एक्स पाथ है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या, फुल एक्स पाथ, या फिर इसी को बोलते हैं, क्या बोला हमने, एब्सोल्यूट एक्स पाथ। ये बना के दिया ना, काम कर रहा है। अब सवाल उठता है, पहले ये उठता है कि सर ये बनता कैसे है, ये बनाया कैसे, चलो बनाए। और एक बात जान लो, अच्छा ये तो तुम्हें पता ही है, ये रिलेशन देखना हमने पहले ही बताया है तुम लोगों को, कि जैसे ये देख रहे हो, ये IMG है, ये IMG कहाँ है, ए पे स्टार्ट हुआ, ए पे क्या हुआ, एंड हुआ, और बीच में क्या है, अंदर क्या है, IMG है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए पेरेंट है, IMG क्या है, चाइल्ड। ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं, ए पेरेंट और IMG क्या, चाइल्ड। कहाँ की बात कर रहे हैं, जो यहाँ दिखाई दे रहा। क्यों बोल रहे हैं चाइल्ड, क्योंकि ए पे शुरू हुआ, ए पे क्या हुआ, खत्म हुआ, जो उसके अंदर आएगा उसका क्या बोला जाएगा, चाइल्ड। अच्छा, तो ए और इमेज का रिश्ता समझ में आया, ए पेरेंट है, इमेज के IMG क्या है, चाइल्ड। अच्छा, इन दोनों का रिश्ता, ये ए और ए का क्या रिश्ता है आपस में, दोनों चाइल्ड नहीं, हाँ दोनों मतलब पेरेंट चाइल्ड नहीं है, दोनों क्या बराबरी में है ना। इनके लिए वर्ड यूज होता है क्या, ए और ए का जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, सिबलिंग है ना, ये लोग क्या है, आपस में सिबलिंग है, ठीक है। अच्छा, ये IMG और TD का क्या रिश्ता है, देखो IMG का पेरेंट है कौन, ए का पेरेंट है कौन, TD। क्यों बोल रहे हैं, देखो TD पे शुरू हुआ, नीचे TD पे खत्म हुआ है, ए उसके अंदर आ रहा है ना, तो TD, तो देखो IMG का पेरेंट कौन है, ये IMG है, इसका पेरेंट कौन है, ए का पेरेंट कौन है, TD। बात समझ में आ रही है, रिश्ता आप समझ में आ रहा है ना। और ये भी तब जान लो, एक्स पाथ में पेरेंट चाइल्ड के रिश्ते को हम दिखाते हैं कैसे, या तो हम चाइल्ड वर्ड यूज करें, या तो चाइल्ड वर्ड यूज करें, कौन लिखे CHILD, या तो फिर क्या लिखे सीधे स्लैश,
अब एक काम करते हैं, चलो एक एक्सपाथ हम बनाते हैं। किसका बनाए बताओ? किसी पेंडिंग एक्टिविटीज का बनाए या किसी और का बनाए? चलो इसका बनाते हैं, माई न्यू ईयर। चलो इसी का ही बनाते हैं, इसी चलो इसी का पेंडिंग एक्टिविटीज का ही बनाते हैं, कोई बात नहीं। इसका एक्सपाथ बनाना है, यहाँ से पहले इसको क्या कर दो, डिलीट। कैसे बना है ये देखो। तो तुम देखते हो कोई भी पेज हो हमेशा शुरू कहाँ होता है? HTML पे शुरू होता है और HTML पे जाके क्या होता है? खत्म होता है। अब देखो HTML के अंदर एक है हेड और एक है क्या? बॉडी। देखो दिखेगा, एक मिनट बंद करना है। HTML पेरेंट है, उस पेरेंट के दो चाइल्ड हैं, हेड और बॉडी। और अगर पूछोगे हेड और बॉडी का आपस में क्या रिश्ता है तो कहोगे ये लोग सिबलिंग। पूछोगे बॉडी और HTML का रिश्ता है क्या है तो कहोगे जी ये लोग क्या है? पेरेंट चाइल्ड है। पूछेगा कोई हेड और HTML का रिश्ता क्या है तो कहोगे पेरेंट चाइल्ड का रिश्ता है। लेकिन कोई पूछेगा हेड और बॉडी का रिश्ता बताओ तो तुम क्या बताओगे? पेरेंट चाइल्ड। ठीक है। अब अच्छी एक चीज देखना, इसी को राइट क्लिक करके क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्ट। अब शुरू से देखते हैं इसको, यहां से सबसे पहले कौन है? HTML के दो चाइल्ड हेड और बॉडी। अच्छा, तुम्हारी जिस चीज को ढूंढना है वो कहाँ है? यही है ना। तो ये कहाँ है? बॉडी के अंदर है ना। तो देखो हम एक्सपाथ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखो, एक मिनट, इसको ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक, ऐसे लिखने में क्या रहेगा, तुमको दिखता रहेगा। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले कौन है? HTML के दो चाइल्ड है, हेड और बॉडी। मेरी चीज किसके अंदर है? बॉडी के अंदर। तो ये एक्सपाथ स्टार्ट हुआ कहाँ से? स्लैश के बाद लिखना क्या? HTML के दो चाइल्ड हेड और बॉडी। तुम्हें कहाँ जाना है? बॉडी पे। बॉडी चाइल्ड है ना, तो बताए ना पेरेंट चाइल्ड के लिए क्या यूज होता है? स्लैश। तो लिखो स्लैश और लिख दिए क्या? बॉडी। अब बॉडी के ढेर सारे चाइल्ड हैं, है कि नहीं? अब देखो जरा, इंस्पेक्ट किए थे ना तुम अभी, जरा एक चीज ये देखना, ये अब इसी बॉडी के अंदर कई चाइल्ड हैं। एक मिनट देखें कौन कौन से चाइल्ड है। पहले ये बॉडी का ए है। मेरी चीज क्या ए के अंदर है? नहीं, एक जहां होगी वो दिखेगा, हाईलाइट होके दिखाई देगा। हमारी चीज क्या है बताओ, जिस चीज को हम लोग ढूंढ रहे हैं? ये है ना। अगर ए के अंदर ये चीज होती तो ए यहाँ पे कर्सर ले जाते, उसके अंदर वो जो बटन दिखाई वो हाईलाइट हो जाती, दिखती है, हमको पता चलता ये इसके अंदर है। अब अच्छा नीचे आओ, स्क्रिप्ट और कुछ दिख रहा है? ये आई है, दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? टेबल। इस टेबल पे कर्सर ले गए, क्या ये टेबल उस जगह को हाईलाइट कर रहा है जिसके अंदर तुम्हारा बटन है पेंडिंग एक्टिविटीज वाली? नहीं ना, ये नहीं, ये इसमें नहीं। और बताओ, आगे बढ़ते हैं। देखो एक तीसरी टेबल है, तीसरी टेबल वहां है, क्या उसके अंदर मेरी बटन है? नहीं ना। फिर चौथी टेबल पूरा बता रहा है एरिया ये है, आखिर वो मेरी पेंडिंग एक्टिविटीज वाली बटन कहाँ है? उसी के अंदर है ना। तो और कौन सी टेबल है ये? डिव के। देखो अब समझो, बॉडी के अंदर कई टेबल है, उसमें चौथी टेबल के अंदर मेरी चीज पड़ी है। तो हम एक्सपाथ लिखेंगे स्लैश टेबल और क्या लिखेंगे? 4। अब आ जाओ जरा टेबल 4 के अंदर। टेबल 4 के अंदर यहाँ से दिखेगा टी बॉडी, TR, TD, डिव, ये सब दिख रहा है। और वैसे एक चीज और भी दिखाई दूँ, अगर तुम इसे क्या करोगे, राइट क्लिक करके इसे क्या करोगे? इंस्पेक्ट करोगे, तो अपने आप वो सब खुल जाएंगे जिसके अंदर वो चीज है। जैसे देखो, ये चौथी टेबल पहुंच गए। अब चौथी टेबल के अंदर क्या है देखते हैं जरा, क्या है? टी बॉडी है। टी बॉडी के अंदर है कि नहीं? हाँ है। टी बॉडी के अंदर क्या है? TR। तो यहाँ लिखो ना स्लैश टी बॉडी स्लैश अब TR। अब इस TR के अंदर क्या है? TD। सही है।
TD। अब इस TD के अंदर क्या है? div। तो हम भी लिखेंगे क्या? अब इस div के अंदर एक div ये है, और तो क्या इसके अंदर है मेरी बटन? नहीं। और दूसरी div, और दूसरा ये एक ये है, एक ये था, सॉरी इसके अंदर एक ये है, और ये इसके अंदर है? नहीं। इसके अंदर है? नहीं। इसके अंदर है? हाँ, इसी के अंदर है ना। और ये इसका टैग क्या है? div है। तो लिखें /div, चौथे div में है ना, div 4। अब div 4 के अंदर क्या है? टेबल। इसी टेबल में है मेरा क्या? हाँ देखो, उसी टेबल में है कि नहीं ऊपर? तो लिख दिए। और div के अंदर ही पहली ही टेबल है, तो लिख दिए क्या? /टेबल। टेबल के अंदर क्या है? टी बॉडी। भाई हाँ सही बात है, टी बॉडी के अंदर वो है कुछ क्या? टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर क्या है? TR /TR। अब TR के अंदर 2-3 क्या है? TD है। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। बताओ मेरा तीसरे में है ना, देखो हाईलाइट होके दिखता है। तो लिखें /TD3। अब इस TD3 के अंदर पहला A, दूसरा A। बताओ इसी दूसरे के अंदर है कि नहीं मेरी चीज? तो लिखें क्या? /A और फिर क्या? 2, और उसके अंदर है मेरी वो इमेज, तो लिख दें क्या? /img। लिख दिए कि नहीं लिख दिए? ये जो XPath है इसी को बोलते हैं फुल XPath या एब्सोल्यूट XPath। और चाहो तो मैच करके देख लो, जो ऑटोमेटिकली नहीं लिखे, हम राइट क्लिक करके कॉपी किए थे, आ गया था, देख लो वही सेम चीज लिखे। क्या कुछ अंतर है क्या भाई? अच्छा, ये यहाँ लिख दिया है क्या? टेबल। और टेबल नहीं होंगी, पहले में था इसलिए क्या लिख दिया गया? टेबल 1। और ये XPath चाहो तो क्या करो, या यहाँ पे देखो 1/1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है? फुल XPath। इस XPath की कुछ अच्छी बात क्वालिटी देखते हैं। पहली, इसमें एट्रीब्यूट के चक्कर में नहीं पड़े ना, इसमें एट्रीब्यूट की झंझट नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये ढूंढ कैसे, ये काम कैसे करता है मालूम है ना? कैसे? जैसे अगर तुम ऐसे अभी मान लो कॉपी करके यहाँ गए और इसको ऐसे कॉपी करके क्या कर दिए? पेस्ट मार दिए, 1/1 आ गया कि नहीं आ गया? कैसे आया? वो जाके देखा पहले HTML के अंदर ढूंढा क्या? बॉडी के अंदर चौथी टेबल में गया, चौथी टेबल में से टी बॉडी में, फिर TR में, फिर TD में, फिर div में, फिर चौथे उसके अंदर जो चौथा div था उसमें, फिर पहले टेबल में, फिर टी बॉडी में, फिर TR में, फिर उसके अंदर तीसरे TD में, फिर उसके अंदर दूसरे लिंक में, फिर उसके अंदर IMG में पहुंचा। आ रही बात समझ में? तो ये भी एक XPath का तरीका है, लेकिन ये तरीका सबसे फास्ट होता है। जैसे हम लोग ऐसे भी तो XPath लिखते आए, कैसे? ऐसे लिखते हैं ना, डबल स्लैश करके, और एक XPath ऐसे लिखते हैं ना। तो ये वाला जो XPath है ये स्लो होता है, ये वाला XPath क्या होता है? फास्ट। क्यों स्लो होता है, क्यों फास्ट होता है? भाई इसमें तो क्या करता है, नहीं इंडेक्सिंग ना भी करे, मान लो एक ऐसा XPath लिख रहे हैं जिसमें यूनिक एट्रीब्यूट है, मान लो उसकी टाइटल क्या है? XYZ, और पेज पे किसी से मैच नहीं कर रही है, तो XPath यही लिख दोगे ना। और उसका इसी का XPath इस स्टाइल में भी तो लिखा जा सकता है। तो याद रखना, दोनों में फास्ट कौन सा रहेगा? नीचे वाला, एब्सोल्यूट। अब देखो, अच्छा अब ये भी देख लेते हैं, क्यों भाई ये कैसे जा रहा है, ये कैसे ढूंढेगा? ये वाला ऐसे काम करता है ना, डबल स्लैश IMG, पहले पूरे पेज पे ढूंढता है कितने लोग हैं जिनका टैग क्या है? IMG। मान लो पूरे पेज पे 1000 एलिमेंट है, तो 1000 में से पहले 50 तो छांटेगा जिनका टैग क्या होगा? IMG। फिर उन 50 में फिर छांटेगा ऐसा कौन है जिसका टाइटल क्या है? XYZ। तो इसमें कहीं ना कहीं उसे पूरे पेज का चक्कर लगाना पड़ता है कि नहीं? पूरे पेज में जाके चीज ढूंढनी पड़ती है कि नहीं? पूरे HTML के अंदर ढूंढना पड़ता है कि नहीं? जबकि यहां उसको एकदम सेट पाथ बताया गया, क्या कि सीधे HTML में जाओ, बॉडी में जाओ,
दाहिने बाएं मत जाओ, पहला दूसरा तीसरा मत देखो, सीधे कहाँ जाओ, चौथे टेबल पे जाओ। चौथे टेबल से कहाँ पहुंचना, टी बॉडी में, फिर टी आर में, मतलब एकदम सेट रास्ता बताए। ये 10 ही 15 लोगों से मिलेगा और उस चीजों पे क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। जबकि ये क्या करता है, पूरे पेज में छांटता है कि नहीं छांटता। तो सीधी सी बात है, ये क्या होगा, ये फास्ट होगा और ये वाला क्या होगा। लेकिन ये फास्ट और स्लो का अंतर तुम्हें महसूस नहीं होगा, वो अंतर मिली सेकेंड्स में आएगा। अंतर किसमें होगा, मिली सेकेंड्स में होगा। सेकंड के 100वें हिस्से का अंतर होगा तो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा, या सेकंड के 10वें हिस्से का भी अंतर हो तो तुम्हें पता चलेगा, नहीं महसूस कर पाओगे तुम। हेलो, हाँ हाँ, दूसरा एक नंबर लगाओ ना। ना नंबर बंद है। कितना बज रहा है, 4 बज रहे हैं। कहाँ है वो, कहाँ, तुमसे क्या बोली थी मैं। तो एक काम करो, एक नंबर लगाओ, लिखो। हाँ लिखो, 9651 38 100 2। ये नंबर पे फ़ोन करो, वो घर का ही नंबर है, मम्मी का नंबर है, तो होंगी तो बता दो। हाँ क्या बोल रहे हैं भाई हम, एक्स पाथ और क्या बताए तुमको, पेरेंट और सॉरी, हाँ ये बताए। ये फास्ट है ना, तो बढ़िया यही लग रहा है। लेकिन एक नुकसान क्या दिख रहा है, बहुत क्या है, बहुत बड़ा है। हम अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हें लग रहा होगा सर जी जैसे, चलो अच्छा इस, हाँ एक सेकंड, जैसे इसका बनाते हैं, मान लो इस बटन का बनाना, ओपन कैलकुलेटर बनाओ। कैसे बनाओगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, क्या है इसके पास, टाइटल है, बस लिखा क्या, कंट्रोल F /IMG टाइटल इक्वल्स टू ऐसे, एक एक्सपाथ ये लिख दिया। चलो ये है कैलकुलेटर का एक्सपाथ है, हमने ये लिखा, ये है। फिर आते हैं यहाँ, राइट क्लिक करते हैं इसी पे भाई, जिस पे जैसे कहाँ गया तुम्हारा, कौन सा था बटन, कैलकुलेटर ना। राइट क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और क्या लिखेंगे, कॉपी फुल एक्सपाथ करेंगे। तो कॉपी होके आ गया ये। तो ये भी एक्सपाथ है, वो भी एक्सपाथ है, ये भी काम करेगा और वो भी काम करेगा, ठीक है। अब अच्छा दोनों में एक चीज पहले अंतर देखते हैं, इसमें और इसमें देखें तो ये क्या है, स्लो है, और ये क्या है भाई, फास्ट है। तो एक तो अच्छी बात है इसमें। अच्छा एक चीज नाम भी तब इनको दे देते हैं, इस वाले एक्सपाथ को, जो ये वाला एक्सपाथ है, इसको बोलते हैं क्या, फुल एक्सपाथ या क्या, और इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव एक्सपाथ। ये वाली स्टाइल जो डबल स्लैश से स्टार्ट करते हैं, टैग और एट्रीब्यूट दे देते हैं, ये कौन सी है, रिलेटिव। और ये वाली जो पूरी शुरू से लेके वहां तक का पूरा रास्ता बता देते हैं, ये कौन सा है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ। अच्छा तो एक काम करते हैं, दो ऐसे ही बना देते हैं, क्या, एक कॉलम ये हो गया क्या, रिलेटिव एक्सपाथ, एक कॉलम हो गया कौन सा, एब्सोल्यूट एक्सपाथ। दोनों में जरा कंपेयर करके देख लेते हैं। पहला ये क्या है, रिलेटिव एक्सपाथ स्लो है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ फास्ट है। चलो पहले में तो ये बेटर है, लेकिन दूसरा रिलेटिव एक्सपाथ स्मॉल एंड क्या है, रीडेबल, और जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ था ये क्या था, या लिख देते हैं क्या था, लेंदी,
एंड क्या कॉम्प्लेक्स। लेंदी है ना, बड़ा है ना, इसका तो छोटा आ रहा है लेकिन इसका देखो कितना बड़ा आया था, बहुतों का तो और बड़ा बड़ा आएगा, तो इसलिए ये एक्स पाथ ये। अब लेकिन चलो स्मॉल, रीडेबल, स्लो, फास्ट सब दाहिने बाएं रखो। एक्स पाथ किस लिए होता है? एलिमेंट को ढूंढने के लिए ना। तो एक्स पाथ ऐसा होना चाहिए जो जब एलिमेंट को ढूंढने जाए उसको ढूंढ ले। अगर पेज में छोटे, अच्छा अब जरा एक चीज देखते हैं, ये बताओ ये एक वेब पेज है, बना है, एक्स पाथ लिखा है कि नहीं? ये वाला कौन सा? एक मिनट, ये एक्स पाथ लिखा है कि नहीं? एक मिनट, काम कर रहा है ये एक्स पाथ? फिर से देखते हैं, कर रहा है, बढ़िया है। लेकिन ये बताओ अगर कल को डेवलपर ने, ध्यान से सुनना, और ये बड़ी कॉमन सी चीज है, कल को डेवलपर आता है और इसी टीआर में ये मेरा चीज किस नंबर पे था? 1 2 3 4 5वें नंबर पे, छठे नंबर पे, छठा कैसे बोल रहा भाई ये? अच्छा हाँ 6 तो है, सही। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये क्या है? छठा। कल को डेवलपर आता है, एक टीडी यहाँ क्या कर देता है? और जोड़ देता है। तो बताओ तुम्हारा एक्स पाथ ये काम करेगा? हैं? बोलो। अगर कल को डेवलपर यहाँ एक टेबल और डाल दे बीच में, जैसे मान लो कल को डेवलपर क्या करता है, इसी टीडी के अंदर, ध्यान देना, पहले टीडी था, टीडी के अंदर इमेज था ना, अब डेवलपर ऐसा कर दिया टीडी, और हम तुमको एडिट करके दिखाते हैं, वो क्या कर दिया डेवलपर, एक क्या बनाया, ए, और एक क्या बनाया, अब देखो, अब बताओ ये एक्स पाथ काम करेगा मेरा? नो सर। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि हम तो एक्स पाथ लिखे हैं TD 6 में जाना और फिर वहां से कहाँ जाना? IMG में, जबकि डेवलपर ने TD और IMG के बीच एक डाल दिया, क्या? A। तो अब ये काम कर रहा है? नहीं करेगा ना। कब काम करेगा ये? हम अपना एक्स पाथ ऐसे कर दें, TD 6/A/IMG, तब काम करेगा ना। मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है? मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको इमेज पे काम करना है, लेकिन उसके पहले इतनी चीजें हैं कि नहीं। अगर किसी में जरा सा भी छोटा सा परिवर्तन आ जाएगा तो फिर ये एक्स पाथ काम नहीं करेगा। यहां से सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ऐसे देखो, देख रहे हो ये चीज क्या कर रहे हैं? कल को डेवलपर एक टीडी बढ़ा दिया, एक टीडी घटा दिया, या एक टेबल जोड़ दिया, या एक डिव जोड़ दिया, तो बताइए तुम्हारा एक्स पाथ काम करेगा? एक छोटा सा भी कहीं ऊपर चेंज करेगा, तुम्हारा ये एक्स पाथ क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, फिर ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जरा इस वाले को तो देखो, अब डेवलपर टीडी डाले, ए डाले, बी डाले, सी डाले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कह रहा भैया हम टीडी और डेव और इन लोग का किसी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधे क्या यूज कर रहे हैं? टैग और क्या? एट्रीब्यूट। वो डिव डाला है कि टेबल डाला है, 500 डाला है कि 700 डाला है, हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो बताओ कौन सा अप्रोच अच्छा है? ये हम लोग ये वाला कभी यूज नहीं करते। अगर डेवलपर क्या करे, IMG का टैग नेम क्या कर दे? टीडी लगा दे। किसका चेंज कर दे? IMG का। हाँ टैग नेम चेंज कर। अच्छा, अगर डेवलपर चेंज कर दिया तो नहीं काम करेगा भाई, तब कैसे काम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन तब एक चीज और भी हम लोग आज से जान जाओ, तब क्या हम लोग /IMG लिखते थे ना, टैग का नेम लिखते हैं ना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टैग बदल सकता है तो इसीलिए तो ये होता है स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? कुछ भी। स्टार का मतलब क्या होता है? कुछ भी। अच्छा लेकिन देखो जरा, अब इन दोनों में अंतर भी देख लो। अच्छा इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, और क्या लिखे थे हम? IMG। दोनों में अंतर क्या है? देखो ये कैसे ढूंढेगा, ये क्या, जैसे इसकी बात करते हैं तो पहले ये कैसे ढूंढेगा? पहले पेज पे ढूंढेगा ऐसे कितने लोग हैं जिनका टैग क्या है? IMG। मान लो पूरे पेज पे 1000 एलिमेंट है, तो 1000 में छांटेगा कितने लोग क्या हैं?
IMG जैसे मतलब ऐसा, जैसे देखो ये पहले ये छाटेगा तो कितने पाया 121। अब फिर इसके बाद फिर आगे छाटेगा कि उन 121 में ऐसा कौन है जिसकी टाइटल क्या है ओपन कैलकुलेटर। ये इसका अप्रोच है। और ये कैसे काम करेगा, डबल स्लैश स्टार। स्टार का मतलब जानते हो क्या हो, कुछ भी, ऑल। स्टार का मतलब क्या, ऑल या कुछ भी, तो जानते हो। अब ये लिखेगा क्या, डबल स्लैश क्या लिखा मान लो, कितने आए, तो पहले छाटेगा, सबको ले आएगा। ये कहाँ छाट रहा है, IMG लिख देते तो पहले इसमें छाट के तब ढूंढता था। अब पूरा 1788 ले आया और फिर इसके बाद देखेगा उन 1788 में से किसका टाइटल क्या है ओपन कैलकुलेटर है। तो पेज पे किसी एक का ही था तो आ गया। लेकिन ये देखो ये वाला एक्सपाथ इस वाले एक्सपाथ से थोड़ा क्या होगा, स्लो है ना भाई। ये पहले 121 लोग को छाट रहा है, फिर 121 लोगों में मैच कर रहा है किसका टाइटल क्या है ओपन कैलकुलेटर। और ये बेचारा जब छाट रहा है तो कितने पा रहा है 1700। अब 1700 लोगों में ढूंढ रहा है किसका क्या है टाइटल है क्या ओपन कैलकुलेटर। तो सीधी सी बात, इसे थोड़ा समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। लेकिन फिर एक दूसरे एंगल से भी सोच के देखो, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। कल को अगर डेवलपर टैग उसका टैग IMG से बदल के इनपुट भी कर देगा और अगर टाइटल क्या रही सेम रही तब भी तुम्हारा एक्सपाथ काम कर जाएगा। लेकिन अगर वो उसका टैग IMG से बदल के कुछ और कर देगा तो ये वाला एक्सपाथ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखो दो टाइप के एक्सपाथ हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। और हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हमेशा रिलेटिव। एब्सोल्यूट एक्सपाथ कभी यूज नहीं करेंगे। अब इसका भी एक लॉजिकल तुमको रीजन बताते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करेंगे। जरा एक बेसिक सी चीज पे आओ। जैसे तुम ही बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, जैसे मान लो इनका घर कहाँ है तुम्हारा, ठीक है। अब ये हमसे फोन किए, हमसे पूछे कि यहाँ आने की एड्रेस हमें बता दो। कि हम कैसे यहाँ पे आए, तो हम इनसे पूछे अच्छा पवारा कहाँ रहते हो, तुम बता दिए कि बगल में गांव में रहते हो। तो हम कहे काम करो गांव से बाहर निकलो, हम कहे लिख लो एड्रेस। कहे क्या करना है, हम कहे पहले गांव से बाहर निकलना, फिर एक रोड दिखाई देगी वहाँ से क्या लेना लेफ्ट, फिर तुम्हें गाँव के 2 छोटे चौराहे दिखाई देंगे, उनको छोड़ के फिर जो तीसरा चौराहा होगा वहाँ से क्या लेना राइट, फिर आगे सीधे चलना, मछली शहर वाली रोड पे चलते आओगे, फिर बीच में फिर 5 चौराहे पड़ेंगे, 5 चौराहे क्या करना छोड़ना, फिर छठे चौराहे पे जब आओगे वहाँ से क्या लेना लेफ्ट, फिर वहाँ से लेफ्ट लोगे, फिर कुछ दूर पे जाओगे 3 गलियाँ और दिखाएंगी, 3 गलियों को छोड़ के फिर चौथी गली से क्या लेना राइट, और फिर सीधे आना और फिर यहाँ पे है तो आ जाओगे ना। अगर ये सटीक लिख के दे दे तो तुम्हें न किसी से पूछना है, न किसी से झंझट है, न पूछे, जैसे तुम्हारा गूगल मैप काम करता है वैसे ही बताता है कि नहीं बताता है। अब लेकिन अब दिक्कत यहाँ क्या है, दिक्कत ये है अगर कल को गवर्नमेंट ने एक चौराहा और बना दिया तो यहाँ पहुँच पाओगे, तो कहीं और से देंगे वहाँ घूम जाओगे, घूमते रह जाओगे, लेकिन यहाँ पहुँच नहीं पाओगे। वो जो हम तुमको बता रहे थे वो एब्सोल्यूट पाथ था। इसीलिए तुम लोग कहते, तुमसे अगर कोई हम ऐसे एड्रेस बताने भी लगे तुम कहोगे सर ये इतनी नौटंकी मत बताओ, सीधा बस इतना बता दो जगह का क्या नाम है, नेम, हाँ मतलब प्लेस नेम की क्या वैल्यू है, बस इतना हमें बता दो, हम क्या करेंगे आ जाएंगे। आपको ये सब वो बीच में 4 चौराहा पड़ेगा कि 2 चौराहा पड़ेगा कि 1 चौराहा नहीं पड़ेगा, आप ये सब हमें मत बताओ, हम आराम से क्या करेंगे आ जाएंगे। उसमें हल्का सा हो सकता है थोड़ा सा समय क्या लगे, ज़्यादा लगे, लेकिन उसमें ये सब रिस्क नहीं रहेगा ना कि 1 चौराहा घट गया, 1 बढ़ गया, 1 रोड बंद हो गई, 1 रोड खुल गई, ये सब रिस्क नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। वो वाला एक्सपाथ जो ये वाला है कि बता दिए तुमको जगह का नाम, तो तुम आराम से कभी भी आ सकते हो। लेकिन वो वाले में पता चला वो अभी ये रास्ता काम कर रहा है, 4 दिन बाद 1 चौराहा जुड़ गया तो फिर वो क्या हो गया। तो वही सेम चीज़ तो यहाँ भी हम बता रहे हैं। एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्यों यूज नहीं करते, डेवलपर कहीं कुछ भी ऐड करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, रास्ता बिगड़ जाएगा, ये पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए तो ये वाला यूज करते हैं जहां रास्ते का कोई नामो निशान नहीं। तो यही वाला एक्सपाथ क्या है, हाँ ये अच्छा है, यही क्या है तुम्हारा रिलेटिव एक्सपाथ, ठीक है। और एब्सोल्यूट एक्सपाथ भी समझ गए।
और स्लैश का मतलब भी समझ गए। अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट को दोनों को एक साथ मिलाते हैं। जैसे अपने सवाल पे आते हैं, हम लोग कहाँ बात शुरू किए थे? हाँ, जब आप स्वाइप लिए थे दूसरे से चौथे पे ले गए थे, हाँ, तो रिलेटिव वाला नहीं चल रहा था, मतलब कि दूसरा ही आ रहा था, तो रिलेटिव वाला यूज करेंगे तो उसका अगर चौथे डाल देंगे तो दूसरा ही वाला था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वहाँ तो हम क्या किए थे, ध्यान से देखो। जैसे ये एक्स बार यही था ना, ये अब ये यहाँ कितने आ रहे थे? 1 आवर 14 आ रहे थे भाई। रिलेटिव एक्सपाथ यूज कर रहे थे, हमको पेंडिंग एक्टिविटीज के रेफरेंस का एक्सपाथ निकालना है। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि हम एक्सपाथ दिए तो एक्सपाथ पे कितने मिल रहे हैं? 14। और ये मेरा किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे। या तो हम उसमें दें क्या, इंडेक्स नंबर, लेकिन इंडेक्स नंबर तो रिस्की है ना, क्योंकि हो सकता है कोई फिर खिसका दे, तो चौथे से दूसरे पे आ जाए, पहले पे आ जाए, या 8वें पे चला जाए, 9वें पे चला जाए। ये रिस्क है कि नहीं है? बोलो, क्लियर है ये? तो देखो, इंडेक्सिंग हम यूज नहीं करना चाहते, एब्सोल्यूट एक्सपाथ भी यूज नहीं करना चाहते, और रिलेटिव एक्सपाथ यूज कर रहे हैं तो कितने पा रहे हैं? 1/40। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अब जरा एक और फिर देखो, एक्सपाथ जिस तरह उसी तरह से ढूंढता है जिस तरह से हम तुम किसी चीज को ढूंढते हैं। तुम लोग बहुतों से मिले होगे, तुम किसी बहुतों से पहली बार जाके या जो भी होगा, बहुतों से जाके मिले होगे कि नहीं मिले होगे? कैसे मिलते थे? उनके तुम्हारे पास उनकी कुछ क्या रहती थी इन्फॉर्मेशन। जैसे उस आदमी की तुम्हारे पास फोटो है तो तुम जाके इजीली उस आदमी को क्या कर लेते थे? पहचान लेते हो। अब जरा कभी ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है कि एक आदमी को ढूंढे हो जिसके न तुम्हारे पास जिसका फोटो है, तुम्हारे पास जिसका फोटो नहीं है, सिर्फ नाम पता है उसका, और गांव का नाम पता है, गांव का नाम पता है, उसका नाम पता है, उसका फोटो वोटो कुछ तुम्हारे पास है नहीं, ऐसे आदमी को ढूंढे हो? कैसे? गांव में चले गए, मान लो मैं किसी गांव में गए हैं, एक बड़ा गांव है, गए वहाँ कहे कि भैया नाम तुमको पता है, राहुल से मिलना है। गए वहाँ, राहुल चिल्लाए, तो पता चला 8 लोग निकल के आ गए कि भैया हमारा भी नाम राहुल है, हमारा भी नाम राहुल है, हमारा भी नाम राहुल है। अब कैसे कंफर्म करोगे? ना ना, निक नेम नहीं, पिताजी का नाम बोला इन्होंने। कई बार हम क्या करते हैं, हम कई लोगों से जाके मिलते हैं, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन उनके पिताजी की क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। जैसे हमें पता है कि भैया उनके पिताजी प्रधान हैं, तो ये तो क्लियर इन्फॉर्मेशन है। अब गांव में 4-5 प्रधान तो नहीं होंगे, प्रधान तो क्या होगा, कोई एक। अब उसको क्या करना है? उसको कोई टेंशन नहीं, उस आदमी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, लड़के के चक्कर में उसको ढूंढना है। पहले पहुंचेगा किसके पास? प्रधान के पास, और उनसे पूछेगा तुम्हारा लड़का कहाँ है, तो बता देगा भैया मेरा लड़का वहां घूम रहा है या खेल रहा है या जो कर रहा है। तो यहां देखो, ढूंढना किसी और को है और सहारा किसी और का लिया। ऐसा करते हैं ना हम लोग। सेम वही चीज यहां भी होती है। जैसे देखो, हमें ढूंढना इस IMG को था ना, इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि इसको इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो कितनी आ रही है? 14 आ रहे हैं। लेकिन तब से हम देखो, इस IMG का पेरेंट बताओ सब लोग कौन है? ए है ना। ये IMG कहाँ है? ए के अंदर है, तो पेरेंट कौन है? ए के पास क्या है? स्टाइल है, और क्या है? ऑन क्लिक है। एक काम करते हैं, वैसे मान के चलो ऑन क्लिक नहीं है, तब क्या करोगे? चलो पहले मानते हैं ऑन क्लिक है, तो कैसे एक्सपाथ लिखोगे? ए का एक्सपाथ कैसे लिखोगे? /A और फिर क्या? @ऑन-क्लिक इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर क्या आया? 0 आया ना? क्यों आया? आज एक नई चीज सीखो, जब तुम लोग एक्सपाथ लिखते हो तो डबल सिंगल कोट्स में डालते हो कि नहीं डालते हो? यहाँ पे जो एक्सपाथ, ध्यान से देखना इस पे, एक मिनट, जहां इसमें जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसी के अंदर क्या है? ऑलरेडी सिंगल कोट है। अब सिंगल कोट मिलके बिगड़ जा रहा है। इस वजह से ये ढूंढ, वो तो सोच रहा है ऐसा कि ए एट्रीब्यूट है, टैग ऑन क्लिक है, एट्रीब्यूट ऑन क्लिक है, और उसकी वैल्यू है लोड स्टफ ब्रैकेट 13 कॉमा सिंगल कोट्स बंद हो गया ना, बस वो इतना ही देख रहा है, अंदर वाला देख ही नहीं रहा है, क्योंकि सिंगल कोट्स हम खुद लगाते हैं और सिंगल कोट्स उसके अंदर पहले से भी है, तो दोनों मिलके काम क्या कर दिए? बिगाड़ दिए। तो इसीलिए डबल कोट्स भी तो यूज कर सकते हैं एक्सपाथ में, तो वो यूज करके देखो।
क्या क्या मैट ब्रेक नहीं, अरे भाई या तो सिंगल कोट से या तो क्या डबल कोट दिख रहा है। अब आ गया कि नहीं 1 ऑफ 1। लेकिन बताओ ये एक्स पाथ किसका है? ए का। लेकिन हमें ढूंढना किसको है? अच्छा ए के साथ भी 1 ऑफ 14 आ रहा है भाई। ए जो है ऐसा ए जिसके आंतरिक की वैल्यू लोड स्टेप 13 डिफॉल्ट था, ऐसा पेज पे कितने हैं? एक ही है, और उसी के अंदर है वो तुम्हारी छुपी हुई क्या इमेज। अब बताओ इन दोनों का क्या रिलेशन है? ए पेरेंट है, IMG चाइल्ड है, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के लिए क्या बताया गया? स्लैश ना, तो लिखो ना स्लैश IMG। अब बताओ आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये एक्स बात ध्यान से, हम यहाँ कहीं ना कहीं क्या किए, दोनों अप्रोच को थोड़ा सा क्या किए, मिला दिए। देखो ये वाला सिर्फ रिलेशन पे बेस्ड था कि नहीं? और ये वाला सिर्फ किस पे बेस्ड था? एट्रीब्यूट पे। और ये वाला एट्रीब्यूट और रिलेशन दोनों पे बेस्ड है। तो ये एक्स पाथ की स्टाइल बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। ये एक्स पाथ की जो स्टाइल है, क्या कह रहे हो? हाँ अभी जो बताते हैं यही यूज करेंगे क्या? इससे भी थोड़ा बेटर यूज करेंगे। चलो इतनी बात समझ में आई? चलो ऐसे 2-4 और एक्स पाथ बना के देखते हैं। जैसे जैसे मान लो हम आगे कहाँ, लीड से, ये देखो ये बताओ इसका टैग क्या है? एक सेकंड जरा। हाँ भाई सब लोग आओ जरा इसको देखते हैं। हमें इसको ढूंढना है, किसको? सर्च बार। तो क्या करें? राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, कर दिया। क्या दे सकते हैं इसके पास? टैग है, एट्रीब्यूट तो है नहीं, सीधे टैग है, और क्या है? इनर टेक्स्ट है। तो तुम लोग एक्स पाथ की स्टाइल जानते हो, क्या लिखना? $b टेक्स्ट, हाँ +2 और सिंगल कोट्स के अंदर क्या? सर्च। काम कर रहा है? कहोगे सर ये एक्स पाथ बढ़िया है, काम कर रहा है। लेकिन अब इसी में एक छोटी सी बात बताते हैं तुमको। क्या छोटी सी बात? ये है कि ये जो यहाँ सर्च बार लिखा है ना, ये बार बार बदल जाता है। मतलब आज सर्च बार आ रहा है, कल हो सकता है चलाओ, कल खोलते हो तो यहाँ लिख के आता है फाइंड फार, फिर अगले दिन खोलते हो तो कभी लिखा होता है क्या? XYZ। मतलब मेरा क्या कहने का है, इसके इनर टेक्स्ट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मतलब इनर टेक्स्ट की वैल्यू स्टेबल नहीं है। तो बताओ इनर टेक्स्ट यूज करोगे? ये सिखाया गया है शुरू में ही तुमको, वही एट्रीब्यूट यूज करना है जो स्टेबल हो और क्या हो? यूनिक हो। अगर हमको कभी तराजू पे ये तौलना हो किसका वेटेज ज्यादा है, स्टेबिलिटी का कि यूनिकनेस का, तो हम हमेशा वेटेज देंगे किसको? स्टेबिलिटी को। अब जैसे हम एक स्वेट शर्ट पहने हैं, कलर वाइट है ना, तो ये यूनिक है ना। लेकिन ये अपने दिमाग में तुम नहीं रखोगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। क्योंकि हमें मेरी शर्ट से पहचानोगे तो कल हम क्या करेंगे जब दूसरी शर्ट पहन के आ जाएंगे तो। इसीलिए हमेशा सबसे मेन चीज है वही एट्रीब्यूट यूज करो, वही चीज यूज करो जिसकी वैल्यू क्या हो? स्टेबल। स्टेबल का मतलब जो बार बार बदलता ना हो। अगर कोई बार बार बदल रहा है तो लाख का है ना यूनिक हो। हम कह रहे हैं पता चला हम कल लाल रंग का शर्ट पहन के आए, अब पूरी क्लास में कोई नहीं पहना है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो चल रहा है मेरी पहचान क्या? सफेद। तो तुमको पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे ना। इसीलिए हम कभी ऐसे एट्रीब्यूट यूज नहीं करते जिनकी वैल्यू क्या होती है? बदल रही है। और यही तो तुमसे बोल रहे हैं कि यहाँ इसका जो इनर टेक्स्ट है ये बार बार क्या होगा? चेंज हो रहा है। तो बताओ यूज करोगे इसको? नहीं करोगे। तब
तो अभी क्या सीखे थे, अभी 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले हम क्या बता रहे थे, जब किसी एलिमेंट को ढूंढ रहे हो और उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, उसका एक्स पाथ नहीं लिख पा रहे हो, तो घबराओ मत, उसके पेरेंट को देखो। उसके किसको देखो? पेरेंट को। पेरेंट के सहारे उसको ढूंढने की कोशिश करो। तो पेरेंट कौन है बताओ? टीडी। टीडी के पास क्या है? क्लास, स्मॉल और नाउ रैप, अलाइन, यही है, एक दो एट्रीब्यूट है। तो हम क्या सीखे थे तुम कि पहले लिख देंगे किसका? एक्स पाथ, पेरेंट का, और फिर चाइल्ड का उससे बता देंगे क्या रिश्ता, और क्या कर लेंगे? ढूंढ लेंगे। अब लेकिन ये बताओ हमको जरा ध्यान से सुनो, इस बात को समझो। जैसे मान लो तुम्हें किसी को ढूंढना है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास, उसके पिताजी की इंफॉर्मेशन है। अब उसके पिताजी का नाम तुम्हें बता दिया कोई कि उनके पिताजी का नाम क्या है, XYZ जो भी। तो तुम गए ढूंढने, तुमको पहले बच्चे को नहीं ढूंढोगे, पहले किसको ढूंढोगे? XYZ को। जब XYZ मिल जाएगा तो उसके सहारे उसके बच्चे तक तुम क्या हो जाओगे? पहुंच जाओगे। तुम सबसे पहले पहुंचे क्या करोगे? XYZ। जब तुम पहुंचोगे उसका XYZ, लेकिन दिक्कत ये हुआ जब उस गाँव में कहे कि चल, तुमको बताया गया था XYZ का लड़का है जिससे तुम्हें मिलना है, वहाँ गाँव में चिल्लाया गया XYZ कौन है, तो पता चला 25 लोग निकल के आए, हमारा नाम क्या है? XYZ। अब ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे ना, बोलो। तो मतलब मेरा करे, अच्छा तब क्या करोगे? ऐसे केस में तुम्हें क्या करना चाहिए था? मतलब देखो तुमने किया क्या, तुमने पेरेंट की इंफॉर्मेशन यूज की, लेकिन पेरेंट की इंफॉर्मेशन खुद भी यूनिक नहीं थी। तुम पेरेंट के सहारे चाइल्ड को ढूंढने चले थे। जब पेरेंटे नहीं पाए तो चाइल्ड कहाँ से पाओगे भाई? जब किसी के सहारे हम उनको ढूंढने गए हैं, हम जिनके सहारे ढूंढना वही नहीं मिले, तो वो चीज़ तो फिर मिलेगी नहीं ना। तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग एक दूसरे को जब अपना रेफरेंस देते हैं, हमें लगता है कि मेरे पिताजी का नाम 10 से 10 लोग मैच करते हैं, मेरे पिताजी को लोग यहाँ कम जानते हैं, तो कई बार अपने किसका नाम बताते हैं? दादा, कि भैया वहाँ उनके पास पहुँचना, उनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, उनके पास पहुँचोगे और उनसे पूछ लेना कि उनका ग्रैंड चाइल्ड का कौन है, तब मेरे तक तुम क्या हो जाओगे? पहुँच जाओगे। होता है कि नहीं होता? और कई बार ऐसा भी होता है, अगर ग्रैंड पेरेंट को भी कोई नहीं जान रहा है तो दादा नहीं, हम किसका रेफरेंस देते हैं? परदादा का। लेकिन किसी ऐसे का रेफरेंस देते हैं जो यूनिकली आराम से ढूंढा जा सके, क्योंकि जब वही नहीं ढूंढा जाएगा तो उनके सहारे हम दूसरे क्या ढूंढेंगे? ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं? तो बस वही अप्रोच यहाँ लेके चलो। जैसे हमको लगा बी को ढूंढना था, बी का पेरेंट कौन है? टीडी। टीडी की क्लास क्या है? स्मॉल। वैसे तो हम खुद ही अभी चेक करेंगे, लेकिन ये अफवाह से दिख तो रहा है कि बहुत ढेर सारे टीडी हैं और सबकी क्लास क्या है? स्मॉल। मतलब ये टीडी कोई यूनिक नहीं है। अब इनके सहारे अगर हम ढूंढने चलेंगे किसको? एक को। चले ढूंढ लें, लिख देते हैं डबल स्लैश क्या, टीडी @ क्लास = स्मॉल। इन्हीं के सहारे हम सोचे थे कि /b करके ढूंढ लेंगे, है ना। लेकिन बताओ पेज पे कितने हैं? ये 24 है। जब यही नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इसके सहारे दूसरे क्या ढूंढेंगे? ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा क्या, तुम किसकी हेल्प लोगे? जैसे कौन सा था? सर्च। ठीक है। ये टीडी, तो टीडी से बात नहीं बनी तो कोई बात नहीं। टीडी का पेरेंट कौन है? देखो ये टीडी इसका पेरेंट नहीं है, इस टीडी का पेरेंट कौन है? टीआर। टीआर के अंदर टीडी है ना, तो हम टीडी से चलो टीआर से हेल्प लेते हैं, लेकिन टीआर के पास तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। ये क्या हेल्प करेंगे? फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक हमें इसकी एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट ना मिल जाए। जैसे नई बात पूरी हुई, यहाँ पहुँचे, यहाँ से भी नहीं हुई पूरी, फिर कहाँ पहुँचे? यहाँ पहुँचे। और ये क्या है? टेबल। अच्छा इसके पास दिख रहा है हमें, और इसी टेबल के अंदर है मेरी चीज़ ना, क्या है? क्लास सर्च UI बेसिक स्मॉल। मतलब जिसको यूज करने वाले हो पहले उसका यूनिक होना क्या है? चलो ये खुद भी वन ऑफ क्या आ गया? 2 आ गया। हमको तो चाहिए, हमें ऐसा पेरेंट उठाना है जो क्या हो? 1 ऑफ 1 हो। तब फिर क्या करें? यहाँ तक पहुँचे थे ना, अभी और ऊपर चलेंगे। हमको तब तक ऊपर जाना है जब तक हमें एक ऐसा न मिल जाए
जैसे अब इसका पेरेंट कौन है? फॉर्म। फॉर्म के पास क्या है? नेम। नेम की वैल्यू क्या है? बेसिक सर्च। ये देखते हैं जरा, डबल स्लैश क्या, सॉरी क्या था, फॉर्म @ नेम, और फिर ये क्या, ये 1 ऑफ 1 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, ये 1 ऑफ 1 आ गया ना, मिल गया ना? मतलब तब तक ऊपर गए जब तक हमें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट नहीं मिल गया। अब यहां से रिलेशन बताते हैं। फॉर्म का चाइल्ड कौन है? टेबल। टेबल का चाइल्ड कौन है? टी बॉडी। टी बॉडी का चाइल्ड TR। TR के अंदर 2 TD है, TD2 उसी के अंदर है मेरा P। अब लिखो ना ऐसे, फॉर्म स्लैश टेबल स्लैश टी बॉडी स्लैश TR। TR के अंदर 2 TD है ना, मेरा किसके अंदर है? दूसरे TD के अंदर, तो डबल सॉरी स्लैश TD2, और फिर इसके बाद लिख दिया स्लैश। आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, अब हम सर्च फॉर को ढूंढ लिए बिना उसका टेक्स्ट दिए, चाहे उसका नाम कल को फाइंड फॉर आए, चाहे सर्च फॉर आए, चाहे XYZ फॉर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये XPath है। मतलब क्या क्या सीख रहे हो? एट्रीब्यूट और रिलेशन दोनों को एक साथ में यूज करना, लेकिन सबसे मेन इसमें होता है वो पेरेंट चुनना जहां से शुरुआत करनी है। और किसे चुनना है? जो खुद यूनिक हो और क्या हो? स्टेबल। क्लियर है ये? देखो, बी के तो और भी पेरेंट थे ना। अच्छा, इसके पहले वाला जब हम सिनेरियो कर रहे थे, ध्यान दो, कौन वाला किए थे अभी हम? ये वाला भी किए थे ना, वो जो रिफ्रेश वाली बटन ढूंढ रहे थे। वहां संजोग अच्छा था कि उस इमेज का जो पेरेंट था उसी के पास क्लियर इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए मेरी तलाश वहीं पूरी हो गई, हम आगे नहीं गए। और यहां उतनी किस्मत अच्छी नहीं थी, तो हम तब तक ढूंढते रहे जब तक हमें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट नहीं मिल गया। फिर इसका इससे क्या बता दिया? रिश्ता बता दिया। बढ़िया है ना? मतलब उसमें दोनों क्वालिटी है। हाँ हाँ, अब लेकिन फिर अब ये भी तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि सर आप ही तो इंडेक्सिंग क्या किए हो? मना किए हो। तो यहाँ पे भी तो इंडेक्सिंग लगी है TD2। कल को डेवलपर एक TD और डाल देगा तो फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी देखो, अच्छा, लेकिन ये एक अप्रोच है कि आप चाहो तो दोनों को मिक्स करके यूज कर सकते हो। अभी इसी पे और आते हैं। पहले तो ये बताओ, स्लैश का मतलब समझे हो क्या होता है? ठीक है, अभी हम ये दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे कैसे ये इंडेक्सिंग लगाना भी हम क्या कर देंगे। ये जो TD2 लिखना पड़ा है हमें, बिना इसके भी हम आइडेंटिफाई कर देंगे अभी। ठीक है, अच्छा, अब बताओ जरा एक XPath और चलो ये बताओ, चलो इसको आइडेंटिफाई करना है। किसको? इसे कर लोगे? कहोगे सर जी इसके पास तो सब कुछ है ना, ऑन क्लिक है और क्या है? अरे सब कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? href है, ऑन क्लिक है और क्या है? इनर टेक्स्ट है। और हम तुम्हें पहले से बता दे रहे हैं, मान लो इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और ऑन क्लिक की वैल्यू भी बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो बताओ यूज करोगे? तब कैसे ढूंढोगे? तुम कहोगे सर जी href है, मान लो href 10 लोगों से मैच कर रहा है, तब कुछ मिला तुम्हें? ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। इसका टैग A है, इसका href और ऑन क्लिक और गो टू एडवांस सर्च, मान लो तीनों बार बार क्या हो रहा है? तो बताओ यूज करोगे? तब फिर क्या करोगे? पेरेंट। लेकिन इस पेरेंट को कोई भरोसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्पैन क्लास स्मॉल हमको बहुत जगह दिख रही है। तो क्या करेंगे हम? इसका पेरेंट कौन है? स्पैन का, हाँ ये TD का कौन है? TD के पास है कुछ खास? सर्च UI नेम स्मॉल, देखें क्या था? @ यार ये भी तो क्या आ रहा है? 1 of 2 आ रहा है ना। तब
तो अब भाई ये टेबल यूज करें, ये भी तो 1/2 आ रहा था टेबल, लेकिन ये जो फॉर्म था ये सही था ना। फॉर्म स्पेलिंग क्या है ना? ऐसे निकालिए। अरे ट्रेन में ध्यान से देख रहे हैं। तो बताओ अब एक्स पाथ किसका निकालना है हमें? इसका लिखे, फॉर्म है, फॉर्म के अंदर क्या है? इधर बैठ जाओ, ऐसे जा रहे हो। ये क्या है? ये क्या है? फॉर्म है। फॉर्म का चाइल्ड कौन है? टेबल। तो क्या लिखेंगे? फॉर्म स्लैश टेबल। टेबल का चाइल्ड कौन है? टी बॉडी स्लैश टी बॉडी स्लैश टी आर स्लैश टी डी। टी डी के अंदर डाल सकते हैं पहले, लेकिन ये देखो टी डी है, टी डी के अंदर क्या है? स्पैन। हम कह रहे डालने की जरूरत ही क्या है? टी डी के अंदर ये स्पैन है, लेकिन मेरा आइटम किसके अंदर है? दूसरे स्पैन में ना, स्लैश स्पैन, और उसके अंदर है मेरा लिंक स्लैश एक्स पाथ लिख दिए। तो देख लो, उसको पहचान गए बिना उसके किसी एट्रीब्यूट की। लेकिन तुम कहोगे सर इसमें भी तो झंझट है, जैसे झंझट नंबर 1 की इसमें इंडेक्सिंग है, झंझट नंबर 2 कल को सर अगर इसी फॉर्म और ए के बीच में डेवलपर 1-2 चीज और डाल दे तब तो एक्स पाथ काम नहीं करेगा। 1-2 चीज निकाल दे डेवलपर तब काम नहीं करेगा ना। तुम लोग यहाँ ध्यान से सुनो, क्या यूज कर रहे हो रिलेशन के लिए? स्लैश 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 ना, स्लैश बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। स्लैश का मतलब होता है, स्लैश का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल, मीनिंग क्या होता है? हम लिख देते हैं डायरेक्ट पेरेंट चाइल्ड। स्लैश किसको बताता है? पेरेंट चाइल्ड। अच्छा ये बताओ, जैसे अच्छा तुम्हें बताओ, अगर जैसे मेरा कोई मेरा लड़का है, अगर ठीक है मेरा लड़का है तो वो मेरा क्या है? चाइल्ड है। मेरे लड़के का लड़का वो भी चाइल्ड है? नहीं, वो कहाँ मेरा चाइल्ड है भाई, वो मेरे लड़के का लड़का है भाई, मेरा लड़का नहीं। मेरा लड़का कौन है? मेरा लड़का है भाई, हम उसके क्या है? ग्रैंड पेरेंट। वो उसको हम अपने लड़के के लड़के को हम चाइल्ड नहीं बोलेंगे, अपने लड़के के लड़के को हम चाइल्ड नहीं बोलेंगे। हम नहीं बोल सकते यार, चाइल्ड सिर्फ किसको बोल सकते हैं? सिर्फ अपने बच्चे को। लेकिन कोई ऐसा वर्ड जो हम तीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तीनों कैसे? तीनों नाती हो जाएंगे। वंशज भाई, मेरा बच्चा भी मेरा क्या है? वंशज है। उसका बच्चा भी मेरा क्या है? वंशज है। उसका भी बच्चा मेरा क्या होगा? वंशज। जो भी होंगे नीचे सब मेरे क्या कहे जाएंगे? वंशज कहे जाएंगे ना। ये कॉमन वर्ड तो चलेगा ना। और वंशज को इंग्लिश में बोलते हैं क्या ना? डिसेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिसेंडेंट। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ये फॉर्म का टेबल से क्या रिश्ता है, तो तुम बोलोगे फॉर्म टेबल का क्या है? पेरेंट है। या ये बोलोगे टेबल पेरेंट का, टेबल फॉर्म का क्या है? चाइल्ड है। ये भी बोल सकते हो। लेकिन अगर ये बोल दिए टेबल फॉर्म का डिसेंडेंट है, तो ये भी गलत नहीं है। अगर कोई तुमसे पूछे ये टी बॉडी और फॉर्म का क्या रिश्ता है, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि टी बॉडी फॉर्म का चाइल्ड है, लेकिन ये जरूर बोल सकते हो कि टी बॉडी फॉर्म का क्या है? डिसेंडेंट है। टी आर क्या है? ये भी डिसेंडेंट है। जो भी नीचे है सब लोग फॉर्म के क्या हैं? डिसेंडेंट है। और अब एक चीज देखो, सबसे बड़ी बात, इसमें एक्स पाथ में डबल स्लैश की मीनिंग होती है क्या? सॉरी, जैसे किसकी क्या होता है? पेरेंट क्या?
जैसे स्लैश पेरेंट चाइल्ड को बताता है, वैसे ही डबल स्लैश किसको बताता है? पेरेंट डिसेंडेंट को। तुम कहोगे सर इसका क्या मतलब निकला? दिखाते हैं मतलब क्या है। ये लो, ये एक्स पाथ था ना, चल रहा है, बहुत बड़ा है, इंडेक्सिंग है, परेशान हो इसको देख के ना, लग रहा है कुछ इधर उधर बदल गया तो 1/1 है कि नहीं? कर्सर लेके जाओ, सही जगह जा रहा है कि नहीं? कितना ये एक्स पाथ छोटा हो गया, ये देखो पहले, ये परफेक्ट एक्स पाथ है। अब तुम कहोगे सर जी ये कैसे काम कर रहा है ना? तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है? फॉर्म, जिसका नेम क्या लिखा है बताओ? बेसिक सर्च। तो सबसे पहले पूरे पेज पे ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? फॉर्म, और जिसका नेम क्या है? बेसिक सर्च। तो इसको पा जाएगा। इसके बाद तुमने लिखा क्या? डबल स्लैश। स्लैश नहीं लिखा ना तुमने? अगर तुम स्लैश ए लिखते तो थोड़ा काम करता। तुम क्या लिखे? डबल। देखो, जब तुम अगर स्लैश ए लिखो तो इसका मतलब है वो ढूंढेगा फॉर्म के अंदर उसका जस्ट उससे सटा हुआ उसका चाइल्ड होना चाहिए और उसका टैग क्या होना चाहिए? ए। लेकिन जैसे ही तुम लिखते हो क्या? डबल स्लैश, अब बात बदल जाती है। अब ये है कि फॉर्म का डिसेंडेंट होना चाहिए ए, मतलब उसका चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा। देखो काम कर रहा है कि नहीं? आ जाओ हैं, ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो ध्यान से, देखो इस चीज को। यही एक्स पाथ हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, यही वाला जो आपके आंख के सामने दिख रहा है। अच्छी बात क्या है? कोई इंडेक्सिंग है? बड़ा है? नहीं। कल को डेवलपर दो जो टेबल फॉर्म और ए के बीच में टेबल फेबल थे उनको हटा दे या चार्ट को जोड़ दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये ऐसे ढूंढता है, फॉर्म को ढूंढेगा, फिर डबल स्लैश ए पढ़ेगा तो समझ जाएगा मेरे अंदर ए होना चाहिए। मेरा चाइल्ड हो तो भी हम ले लेंगे, ग्रैंड चाइल्ड होगा तो भी, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगा तो भी। लेकिन जो स्लैश था वो तो बड़ा स्ट्रिक्ट था, वो कहता था भैया ये चीज मेरा जस्ट चाइल्ड होना चाहिए, मेरा ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा तो हम इसको स्वीकार या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा यही वाला एक्स पाथ यूज करते हैं जो दिख रहा है। स्लैश का यूज नहीं करते हम लोग, रिलेशन यूज करते हैं, लेकिन किसके साथ? डबल स्लैश। डबल स्लैश का फायदा ये है, मान लो अगर चाइल्ड हुआ तो भी काम कर रहा है, ग्रैंड चाइल्ड होगा तो भी काम करेगा, हर केस में काम करेगा। और स्लैश लगा दोगे तो सिर्फ उसी केस में काम करेगा जब वो उसका क्या होगा? चाइल्ड। तभी तो देखो हमें इतना बड़ा बनाना पड़ रहा था। देखो इस तरह से बनाए थे और ये देखो ये बना दिया। ये आपका परफेक्ट क्या है? यही आपको सीखना क्या? काफी तो सीख गए। अब किसी का भी बनाना हो तो आपको इसी का यूज करना है। मान लो जब भी किसी का एक्स पाथ डायरेक्टली ना बन रहा हो तो घबराने की बात नहीं है। तुम्हें क्या करना है? पेरेंट, उसका पेरेंट तब तक जाना है जब तक तुम्हें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट ना मिल जाए, और फिर इसके बाद उससे और यहां तक स्लैश 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 मत करो, सीधे क्या कर दो? डबल स्लैश ए लिख दो। बोलो समझ में आ रहा है? तो आओ जरा इसी पे इसको देखते हैं जरा। चलो इस पे इसको देखते हैं। अच्छा आज बस करें? कितना टाइम हो गया? अच्छा 1 घंटे हो गए। चलो लेकिन एक काम करो, इतनी जरा आज प्रैक्टिस करके आओ। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी और चीजें हैं। एक्स पाथ एक काम करते हैं।